श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण के पास बैठे हुए लोग उनकी बातचीत सुनने के लिए बड़े उत्सुक हैं। पंडित जी आए हैं। पंडित जी को देखते ही श्री राम कृष्ण को भावावेश होने लगा। कुछ देर बाद उसी अवस्था में हंसते हुए पंडित जी की ओर देखकर कह रहे हैं, बहुत अच्छा। फिर उनसे कहा कि तुम लेक्चर कैसे देते हो, ये बताओ तो जरा। शशधर कहते हैं, महाराज, मैं शास्त्रों के उपदेश समझाने की चेष्टा करता हूं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, कलिकाल के लिए नारदीय भक्ति है। शास्त्रों में जिन सब कर्मों की बात है उनके साधन के लिए अब समय कहां है लोगों के पास। आजकल के बुखार में दशमूल पाचन की व्यवस्था ठीक नहीं है। दशमूल पाचन देने से आज के समय में रोग ऐंठ जाता है। आजकल तो बस फीवर मिक्सचर्स, कुछ दवाइयां दे देते हैं। कर्म करने के लिए अगर कहते हो तो केवल सार की बात कह दिया करो। मैं आदमियों से कहता हूं, तुम्हें आपो धन्यन्या इतना सब न कहना होगा। गायत्री के जप से ही तुम्हारी बात बन जाएगी। अगर कर्म की बात कहनी ही हो तो ईशान की तरह दो एक कर्मियों से कह सकते हो। लाख लेक्चर दो परंतु विषयी मनुष्यों का कुछ न कर सकोगे। पत्थर की दीवार में क्या कभी कील गाड़ी जा सकती है? कील खुद चाहे टूट जाए, मुड़ जाए, पर पत्थर का कुछ नहीं हो सकता। तलवार की चोट से घड़ियाल का क्या कुछ बिगड़ सकता है? साधु का कमंडल चारों धाम हो जाता है पर ज्यों का त्यों कड़ुआ बना रहता है। तुम्हारे लेक्चर से विषयी आदमियों का विशेष कुछ होता नहीं है। यह बात तुम खुद धीरे धीरे समझ जाओगे। बछड़ा एक साथ ही खड़ा नहीं हो जाता, कभी कभी गिर जाता है और फिर उठने की कोशिश करता है। तब खड़ा होना और चलना भी सीखता है। कौन भक्त है और कौन विषयी, यह बात तुम समझते नहीं। यह तुम्हारा दोष भी नहीं। पहले जब आंधी आती है तब कोई यह नहीं पहचान पाता कौन नाम है और कौन इमली। ईश्वर लाभ जब तक नहीं होता तब तक कोई कर्मों को बिल्कुल छोड़ नहीं सकता। संध्या वंदन आदि कर्म कितने दिनों के लिए हैं, जब तक ईश्वर के नाम पर अश्रु और पुलक न हो। हे राम, ऐसा एक बार कहते ही अगर आंखों में आंसू आ जाएं, देह पुलकित होने लगे, तो निश्चय समझना कि उसके कर्मों का अंत हो गया। फिर उसे संध्या आदि कर्म न करने पड़ेंगे। फल के होने पर ही फूल गिर जाता है। भक्ति फल है और कर्म फूल है। गृहस्थ की बहू के लड़का होने वाला हुआ तो वह अधिक काम नहीं कर सकती। उसकी सास दिनों दिन उसका काम घटाती जाती है। 10वें महीने के आने पर फिर उसे बिल्कुल काम छूने तक नहीं देती। लड़का होने पर फिर वह उसी को लेकर रहती है। दूसरे काम नहीं करने पड़ते। संध्या गायत्री में लीन हो जाती है। गायत्री प्रणव में, प्रणव समाधि में। जैसे घंटे का शब्द टम ट अ म, योगी नाद भेद करके परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। समाधि में संध्या आदि कर्मों का लय हो जाता है। इसी तरह ज्ञानियों के कर्म छूट जाते हैं। समाधि की बात कहते ही श्री राम कृष्ण का भाव बदलने लगा। उनके श्रीमुख से स्वर्गीय ज्योति निकलने लगी। देखते देखते बाह्य ज्ञान जाता रहा। शब्द रहित हो गए, आंखें स्थिर हो गई। वे इस समय परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। बड़ी देर बाद प्राकृत अवस्था आई। बालक की तरह कह रहे हैं, मैं पानी पीऊंगा।
समाधि के बाद जब पानी पीना चाहते थे तब भक्तों को मालूम हो जाता था कि अब ये क्रमशः बाह्य भूमि पर आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण भावावेश में कहने लगे, माँ, उस दिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर को तूने दिखलाया। इसके बाद मैंने फिर कहा था, माँ, मैं एक दूसरे पंडित को देखूंगा, इसीलिए मुझे यहां ले आई। फिर शशधर की ओर देखकर कहने लगे, भैया, कुछ और बल बढ़ाओ, कुछ दिन और साधन भजन करो। पेड़ पर अभी चढ़े नहीं और अभी से फल की आकांक्षा करने लगे हो, परंतु लोगों के भले के लिए तुम यह सब कर रहे हो। जब पहले पहल मैंने तुम्हारी बात सुनी तो लोगों से पूछा, सिर्फ पंडित है या कुछ विवेक वैराग्य भी है? जिस पंडित को विवेक नहीं वह पंडित ही नहीं। अगर आदेश मिला हो तो लोक शिक्षा में कोई दोष नहीं। आदेश पाने पर अगर कोई लोक शिक्षा देता है तो फिर उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। सरस्वती के पास से अगर एक भी किरण आ जाए तो ऐसी शक्ति हो जाती है कि बड़े बड़े पंडित भी सिर झुका लेते हैं। दिया जलने पर झुंड के झुंड कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। उसी तरह जिसे आदेश मिला हो उसे आदमियों को बुलाना नहीं पड़ता। अमुक समय में लेक्चर होगा यह कहकर खबर नहीं भेजनी पड़ती, उसी में आकर्षण होता है और इतना कि आदमी अपने आप खिंचकर आ जाते हैं। तब राजा बाबू सभी स्वयं ही दल बांध बांध कर उसके पास आ जाते हैं और कहते रहते हैं, आपको क्या चाहिए? आम, संदेश, रुपया, पैसा, दुशाले सब यहां ले आया हूं, आप क्या लेंगे? मैं उन आदमियों से कहता हूं, दूर करो, यह कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ नहीं चाहता। चुंबक पत्थर क्या लोहे से कहेगा कि मेरे पास आओ? कहना नहीं पड़ता, लोहा अपने आप ही चुंबक पत्थर के आकर्षण से आ जाता है। सच है कि इस तरह का आदमी पंडित नहीं होता, परंतु इसलिए यह न सोच लेना कि उसमें ज्ञान की कमी होती है। कहीं किताबें पढ़कर भी ज्ञान होता है भला? जिसे आदेश मिला है उसके ज्ञान का अंत नहीं है। वह ज्ञान ईश्वर के पास से आता है, वह कभी चूकता नहीं। उस देश में धान नापते समय एक आदमी नापता है और दूसरा राशि थेलता जाता है। उसी तरह जो आदेश पाता है वह जितनी ही लोक शिक्षा देता रहता है, माँ उसकी ज्ञान की राशि पूरी करती जाती है। उस ज्ञान का अंत नहीं होता। मेरी अवस्था इसी प्रकार की है। माँ यदि एक बार भी कृपा की दृष्टि फेर दे तो क्या फिर ज्ञान का अभाव रह सकता है क्या? इसलिए पूछ रहा हूं तुमसे, तुम्हें कोई आदेश मिला है या नहीं? हाजरा कहते हैं, हां, आदेश अवश्य मिला होगा, क्यों महाशय? पंडित जी कहते हैं, नहीं, आदेश तो विशेष कुछ नहीं मिला। गृह स्वामी इस पर कहते हैं, आदेश तो जरूर नहीं मिला, परंतु कर्तव्य के विचार से लेक्चर देते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिसने आदेश नहीं पाया उसके लेक्चर से क्या होगा? एक ने लेक्चर देते हुए कहा था, मैं पहले खूब शराब पीता था, ऐसा करता था, वैसा करता था। यह बात सुनकर लोग आपस में बतलाने लगे, खुद तो शराब पीता था। इस तरह कहने से उसे विपरीत फल मिला। इसलिए अच्छा आदमी बिना हुए लेक्चर से कोई उपकार नहीं होता। वहां के एक सरकारी अफसर ने कहा था, महाराज आप प्रचार करना शुरू कर दीजिए तो मैं भी कमर कसूं। मैंने कहा, जी एक कहानी सुनो। उस देश में हालदार पुकुर नाम का एक तालाब है। जितने आदमी थे सब उसके किनारे पर दिशा फरागत को जाते थे। सबको जो लोग तालाब पर जाते थे वे गाली गलोच की बौछारों से उनके भूत उतार देते थे, परंतु गालियों से कुछ फल न होता था। उसके दूसरे ही दिन सुबह फिर वही घटना होती। लोग फिर दिशा फरागत को आते।
कुछ दिनों बाद कंपनी से एक चपरासी आया। वह तालाब के पास नोटिस चिपका गया। बस फिर वहां लोगों का आना जाना बंद हो गया, क्योंकि ऊपर से आदेश मिल गया था। इसलिए कहता हूं, ऐरे गहरे के लेक्चर से कुछ फल नहीं होता। चपरास के रहने पर ही लोग बात सुनेंगे। ईश्वर का आदेश न रहा तो लोक शिक्षा नहीं होती। जो लोक शिक्षा देगा उसमें बड़ी शक्ति चाहिए। चैतन्य देव अवतार थे, वे जो कुछ कर गए, कहो भला उसका अब कितना बचा हुआ है। और जिसने आदेश नहीं पाया उसके लेक्चर से क्या उपकार होगा। इसलिए कहता हूं, ईश्वर के पाद पद्मों में मग्न हो जाओ। यह कहकर श्री राम कृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गा रहे हैं, ऐ मेरे मन, तो रूप के सागर में डूब जा। जब तू तलातल और पाताल खोजेगा तभी तुझे प्रेम रत्न धन प्राप्त होगा। इस समुद्र में डूबने से वह मरता नहीं, यह अमृत का समुद्र है। मैंने नरेंद्र से कहा था, ईश्वर रस के समुद्र हैं, तो इस समुद्र में डुबकी लगाएगा या नहीं बोल। अच्छा सोच, एक खप्पर में रस है और तू मक्खी बन गया है, तो तू कहां बैठकर रस पिएगा बता। नरेंद्र ने कहा, मैं खप्पर के किनारे बैठकर मुख बढ़ाकर पीऊंगा, क्योंकि अधिक बढ़ने से मैं डूब जाऊंगा। तब मैंने कहा, भैया यह सच्चिदानंद सागर है, इसमें मृत्यु का भय नहीं है। यह सागर अमृत का सागर है। जिन्हें ज्ञान नहीं वे ही ऐसा कहते हैं कि भक्ति और प्रेम की बढ़ा चढ़ी अच्छी नहीं है, परंतु ईश्वर प्रेम की क्या कहीं बढ़ा चढ़ी होती है भला। इसीलिए तुमसे कहता हूं, सच्चिदानंद सागर में मग्न हो जाओ। ईश्वर लाभ हो जाने पर फिर क्या चिंता है, तब आदेश भी होगा और लोक शिक्षा भी होगी। देखो, अमृत समुद्र में जाने के अनंत मार्ग हैं। किसी तरह इस सागर में पड़े कि बस हो गया। सोचो, अमृत का एक कुंड है, किसी तरह मुख से उस अमृत के पड़ने से ही अमर होते हो, तो चाहे तुम खुद कूदकर उसमें गिरो या सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरकर कुछ पी लो, या कोई दूसरा धक्का मारकर तुम्हें कुंड में डाल दे, फल तो एक ही होगा। अमृत का कुछ स्वाद लेने से ही अमर हो जाओगे। मार्ग अनंत है। ज्ञान, कर्म, भक्ति, चाहे जिस मार्ग से जाओ, आंतरिक होने पर ईश्वर को अवश्य प्राप्त करोगे। संक्षेप में योग 3 प्रकार के हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग में ज्ञानी ब्रह्म को चाहता है, नेति नेति विचार करता है। ब्रह्म सत्य, संसार मिथ्या है, यह विचार करता है। विचार की समाप्ति जहां है वहां समाधि होती है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। कर्मयोग है, कर्म करके ईश्वर पर मन लगाए रखना, अनासक्त होकर प्राणायाम, ध्यान, धारणा आदि कर्मयोग है। संसारी अगर अनासक्त होकर ईश्वर को फल समर्पित कर दे, उन पर भक्ति रखकर संसार का कर्म करे, तो वह भी कर्मयोग है। ईश्वर को फल का समर्पण करके पूजा, जप आदि कर्म करना, यह भी कर्मयोग है। ईश्वर लाभ करना ही कर्मयोग का मुख्य उद्देश्य है। भक्ति योग है ईश्वर के नाम गुणों का कीर्तन करके उन पर पूरा का पूरा मन लगाना। कलिकाल के लिए भक्ति योग का मार्ग सीधा है, युग धर्म भी यही तो है। देखो, कर्मयोग बड़ा कठिन है। पहले ही कहा जा चुका है कि भाई समय कहां है लोगों के पास। शास्त्रों में जो सब कर्म करने के लिए कहा गया है उसका समय है कहां, तुम बताओ। कलिकाल में इधर आयु कम है, उस पर अनासक्त होकर फल की कामना न करके कर्म करना तो बड़ा कठिन है। ईश्वर को बिना पाए कोई अनासक्त नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते, परंतु कहीं न कहीं से आसक्ति आ ही जाती है।
ज्ञान योग भी इस युग के लिए बड़ा कठिन है। एक तो जीवों के प्राण अन्नगत हैं, तिस पर आयु भी कम है। उधर देह बुद्धि किसी तरह जाती नहीं, और देह बुद्धि के गए बिना ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञानी कहता है मैं ही वह ब्रह्म हूं, न मैं शरीर हूं, न भूख हूं, न तृष्णा हूं, न रोग हूं, न शोक हूं। जन्म मृत्यु सुख दुख इन सब से परे हूं। यदि रोग शोक सुख दुख इन सब का बोध रहा तो तुम ज्ञानी कैसे हो सकोगे। इधर हाथ कांटों से छिद रहे हैं, घर घर खून बह रहा है, खूब पीड़ा होती है, फिर भी कहता है कहां, हाथ तो कटा ही नहीं, मेरा क्या हुआ है। इसीलिए इस युग में भक्ति योग है। इससे दूसरे मार्गों की अपेक्षा ईश्वर के पास पहुंचने में सुगमता है। ज्ञान योग या कर्म योग अथवा दूसरे मार्गों से भी लोग ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं, मना नहीं है, परंतु इन सब रास्तों से मंजिल पूरी करना बड़ा कठिन है। इस युग के लिए भक्ति योग है। इसका यह अर्थ नहीं है कि भक्त एक जगह जाएगा, ज्ञानी या कर्मी दूसरी जगह जाएंगे। तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं वे अगर भक्ति के मार्ग से चलें तो भी वही ज्ञान उन्हें होगा। भक्त वत्सल अगर चाहेंगे तो वह भी दे सकते हैं। भक्त ईश्वर का साकार रूप देखना चाहता है, उनके साथ बातचीत करना चाहता है। वह बहुधा ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता, परंतु ईश्वर इच्छामय है। उनकी अगर इच्छा हो तो वे भक्त को सब ऐश्वर्यों का अधिकारी कर सकते हैं, भक्ति भी देते हैं और ज्ञान भी। अगर कोई एक बार कलकत्ता आ जाए तो किले का मैदान सोसाइटी सब उसे देखने को मिल जाएगा। पर बात तो यह है कि कलकत्ता आएगा किस तरह से। संसार की मां को पा जाने पर ज्ञान भी पाता है और भक्ति भी। भाव समाधि के होने पर रूप दर्शन होता है और निर्विकल्प समाधि के होने पर अखंड सच्चिदानंद दर्शन। तब अहम नाम और रूप नहीं रह जाते। भक्त कहता है मां, सकाम कर्मों से मुझे बड़ा भय लगता है। उस कर्म में कामना है, उस कर्म के करने से फल भोगना ही पड़ेगा। तिस पर अनासक्त कर्म करना बड़ा कठिन है। उधर सकाम कर्म करूंगा तो तुम्हें भूल जाऊंगा। चलो, ऐसे कर्म से मुझे अत्यंत घृणा है। जब तक तुम्हें न पाऊं तब तक कर्म घटते जाएं। जितना रह जाएगा उतने को अनासक्त होकर कर सकूं। उसके साथ तुम पर मेरी भक्ति ही बढ़ती जाए, और जब तक तुम्हें न पाऊं तब तक किसी नए कर्म में न फंसूं। जब तुम स्वयं कोई आज्ञा दोगी तब काम करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। फिर पंडित जी श्री राम कृष्ण से पूछते हैं, महाराज आप तीर्थाटन के लिए कहां तक गए हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, हां, कई स्थान देखे हैं। हाजरा बहुत दूर तक गया है और बहुत ऊंचे चढ़ गया था, ऋषिकेश तक हो आया है। सब लोग हंसते हैं। मैं इतनी दूर नहीं जा सका, इतने ऊंचे चढ़ा नहीं गया। गिद्ध भी बहुत ऊंचे चढ़ जाते हैं, परंतु उसकी दृष्टि मरघट पर ही रहती है। इस बात पर सब लोग हंसने लगते हैं। मरघट का अर्थ जानते हो? मरघट अर्थात कामिनी कांचन। अगर यहां बैठकर भक्ति लाभ कर सको तो तीर्थ जाने की क्या जरूरत है। काशी जाकर मैंने देखा, वहां भी वही पेड़ है और वही इमली के पत्ते हैं। तीर्थ जाने पर भी अगर भक्ति न हुई तो तीर्थ जाने से फिर कुछ लाभ नहीं, फल नहीं होगा। और भक्ति ही सार है तथा एकमात्र उसी की आवश्यकता है। चीलें और गिद्ध कैसे होते हैं जानते हो? बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो लंबी लंबी बातें तो करते हैं, कहते हैं शास्त्रों में जिन सब कर्मों की बातें लिखी हैं उनमें से अधिकांश की हमने साधना की है। वे कहते तो यह हैं पर उनका मन घोर विषय में पड़ा रहता है,
रुपया, पैसा, मान, मर्यादा, देह सुख, इन्हीं सब विषयों के फेर में वे पड़े रहते हैं। पंडित जी पूछते हैं, जी हां, तीर्थ जाना तो अपने पास की मणि को छोड़कर कांच के पीछे दौड़ना है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, और तुम यह समझ लेना कि चाहे लाख शिक्षा दो, पर उपयुक्त समय के आए बिना कोई फल न होगा। बिस्तर पर सोते समय किसी लड़के ने अपनी मां से कहा, मां मुझे शौच लगे तो जगा देना। उसकी मां ने कहा, बेटा शौच की हाजत तुम्हें खुद उठा देगी, इसके लिए तुम चिंता मत करो। इसी प्रकार भगवान के लिए व्याकुलता ठीक समय आने पर ही होती है। देखो, वैद्य 3 तरह के होते हैं। जो वैद्य केवल नाड़ी देखकर दवा की व्यवस्था करके चला जाता है, रोगी से सिर्फ इतना ही कह जाता है कि दवा खाते रहना, वह अधम श्रेणी का वैद्य है। उसी तरह कुछ आचार्य केवल उपदेश दे जाते हैं, परंतु उस उपदेश से अनुयायी को अच्छा फल प्राप्त हुआ या बुरा, इसका फिर पता नहीं लेते। दूसरी श्रेणी के वैद्य ऐसे होते हैं जो दवा की व्यवस्था करके रोगी से दवा खाने के लिए कहते हैं। अगर रोगी नहीं खाना चाहता तो उसे तरह तरह से समझाते हैं। ये मध्यम श्रेणी के वैद्य हुए। इसी तरह मध्यम श्रेणी के आचार्य भी हैं। वे उपदेश देते हैं और तरह तरह से आदमियों को समझाते भी हैं, जिससे उपदेश के अनुसार वे चल सकें। अंतिम श्रेणी के और उत्तम वैद्य वे हैं जो अगर मीठी बातों से रोगी नहीं मानता तो बल का प्रयोग भी करते हैं। जरूरत होती है तो रोगी की छाती पर घुटना रखकर जबरन दवा पिला देते हैं। उसी प्रकार उत्तम श्रेणी वाले आचार्य भी हैं। ईश्वर के मार्ग पर लाने के लिए वे शिष्यों पर बल तक का प्रयोग करते हैं। पंडित जी कहते हैं, महाराज अगर उत्तम श्रेणी के आचार्य हों तो क्यों फिर आपने ऐसा कहा कि समय के आए बिना ज्ञान नहीं होता? श्री राम कृष्ण कहते हैं, बात तो सच है, परंतु सोचो कि दवा अगर पेट में न जाए, अगर मुंह से ही निकल जाए, तो बेचारा वैद्य भी क्या कर सकता है भाई? उत्तम वैद्य भी कुछ नहीं कर सकता। पात्र देखकर उपदेश दिया जाता है। तुम लोग पात्र देखकर उपदेश नहीं देते। मेरे पास अगर कोई लड़का आता है तो मैं उससे पूछता हूं, तेरे कौन कौन हैं? सोचो उसके बाप नहीं है, परंतु बाप का ऋण है, तो वह कैसे ईश्वर की ओर मन लगा सकता है? सुना तुमने? पंडित जी कहते हैं, जी हां, मैं सब सुन रहा हूं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, एक दिन काली मंदिर में कुछ सिख सिपाही आए थे। काली माता के मंदिर के सामने उनसे मेरी मुलाकात हुई। एक ने कहा, ईश्वर दयामय है। मैंने कहा, अच्छा, सच कहते हो? कैसे तुम्हें मालूम हुआ? उन लोगों ने कहा, क्यों जनाब, ईश्वर हमें सिखाते हैं, खिलाते हैं, हमारी इतनी देखभाल करते हैं। मैंने कहा, यह कैसी आश्चर्य की बात है? ईश्वर सबके पिता हैं। अपने पुत्रों की देखभाल पिता नहीं करेगा तो और कौन करेगा? क्या पड़ोस वाले उनकी खबर लेंगे? नरेंद्र इस पर कहते हैं, तो फिर ईश्वर को दयामय न कहें? श्री राम कृष्ण कहते हैं, क्या मैं मना करता हूं? मेरे कहने का मतलब यह है कि ईश्वर अपने आदमी हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। उनको अपना मानो तो सही। पंडित जी कहते हैं, आपकी बात बड़ी अनमोल है, इसी का आचरण हम करेंगे। इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनामृत का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।